Good morning, students. Today we'll study class 10 Geography Chapter 1 Resources and Development. इससे पहले की वीडियो में हमने सॉइल्स के बारे में क्लासिफिकेशन और सॉइल पढ़ा और हमने एलुविलिया सॉइल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल अब बोलोगे ब्लैक सॉइल क्यों ये इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, तो आप बोलोगे इसका नाम ब्लैक है इसलिए हम इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिसकी वजह से इसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वजह से इसको रिगर सॉइल भी बोला जाता है, कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। क्यों इसको ये सब नाम अलग अलग क्यों है कि कॉटन सॉइल भी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर बेस्ट सॉइल फॉर कल्टिवेटिंग कॉटन। ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छा उगता है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज अ रिगर सॉइल। ये सब आप अंडरलाइन करते जाइएगा ना। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इट ऑल्सो नोन एज अ ब्लैक कॉटन सॉइल, इसको भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए ब्लैक सॉइल का 3 नाम पता चल गया आपको, ब्लैक सॉइल, रिगर सॉइल और कॉटन सॉइल। ओके, it is believed that the climatic condition along with the parent rocks material are the important factor for the formation of the black soil. This type of soil is typical of Deccan Trap basalt region spread over the northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. They cover the plateau of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and the Chhattisgarh and extend it in the southeast direction along the Godavari and the Krishna Valley. The black soils are mainly made up of extremely fine clay material. They are well known for their capacity to hold moisture. In the addition, they are rich in the soil nutrients such as calcium, carbonate, magnesium, potash, lime. These soils are generally poor in phosphoric contents. They develop deep cracks during the hot weathers, which help in the proper aggregation of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilted immediately after the first shower or ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। देखिएगा, ये मैंने पूरा पढ़ा है अभी, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ब्लैक सॉइल के 2 नाम हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे बने ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक फॉर्मेशन इसका है क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण एंड पेरेंट रॉक के कारण। पेरेंट रॉक मैंने आपको जब हम प्रोफाइल ऑफ सॉइल मैंने दिखाया था, बताया था, उसमें 2 लेयर होते हैं लास्ट वाले, है ना। क्लाइमेटिक कंडीशंस बोलिए तो जिस तरीके से कुछ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए तो उस टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस इसका फॉर्मेशन के लिए होता है। और एक पेरेंट स्टॉक जो कि जो नीचे के 2 लेयर मैंने सब सॉइल दिखाया था प्रोफाइल, उसमें जो नीचे का 2 लेयर होता है सॉइल के प्रोफाइल में, जो नीचे के 2 लेयर होते हैं वो होते हैं पेरेंट रॉक। आपको पता है ब्लैक सॉइल के लिए क्या है, बेसाल्टिक रॉक होना चाहिए। ब्लैक सॉइल के लिए हमको ज़रूरी होता है बेसाल्टिक रॉक होना चाहिए। तो ये बेसाल्टिक रॉक कैसे मिलेगा हमको। बेसाल्टिक रॉक क्या होता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब क्या होता है वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो क्या वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो लावा निकलता है ना, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन के बाद क्या हुआ, जो लावा निकला, तो लावा जो होता है वो रिच इन इग्नियस रॉक्स है। इग्नियस रॉक्स आपको पता है एक टाइप ऑफ रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स रिच इन लावा इज रिच इन इग्नियस रॉक्स होता है। और ऑल्सो द टाइप, ये भी एक टाइप ऑफ रॉक्स भी है। जब लावा कूल डाउन होता है, जब वो लावा वोल्केनिक इरप्शन निकला, फिर जब लावा कूल डाउन हुआ, कूल डाउन हो जाता है और वो सॉइल बनता है। और जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन वाला जो पेरेंट रॉक हो रहता है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, जहाँ पर पेरेंट रॉक पाया गया वहाँ पर उस
वहाँ पर उसके ऊपर में क्या होता है, ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, ये वोल्केनिक इरप्शंस के कारण जो हुआ, ठीक है, इग्नियस रॉक्स जो होती है उसके के कारण से ये ब्लैक सॉइल बनता है। ठीक है, और एक है डेक्कन ट्रैप मेड ऑफ बेसाल्ट, और डेक्कन ट्रैप जो है वो यहाँ का बेसाल्ट, ये पूरा आपको देखिए स्लाइड में ये पूरा समझाया। ठीक है, और इसका लोकेशन कहाँ पे है, आपको हमको यहाँ पर मिलता है, ये देखिए इसका लोकेशन कहाँ है आपको पता है, ये है आपका पूरा ब्लैक सॉइल, ये जो एरिया है ये है आपका ब्लैक सॉइल का एरिया। ठीक है, लोकेशन इसका यहाँ पर, ये हमारा डेक्कन, ये है ना आपका, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये बासाल्ट रॉक से बना हुआ है, और यहीं पर क्या है, पेरेंट रॉक के ऊपर में यह ब्लैक सॉइल है। ठीक है, और इसका लोकेशन है प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, ये देखिए यहाँ पर सब ये देखिए सौराष्ट्र है यहाँ पे, यहाँ महाराष्ट्र के पास एमपी, छत्तीसगढ़, ये सब के एरिया में ये क्या है आपका लोकेशन है, इसका ब्लैक सॉइल यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, ब्लैक सॉइल में क्या पाया जाता है, इसका जो नेचर होता है वो क्लेई नेचर है। कैसा रहता है, क्लेई है, चिकना रहता है ना, चिकना। आप गए होंगे खेतों में, जाओगे देखोगे तो जहाँ पर काली मिट्टी होगी वहाँ जाओगे तो देखोगे, यदि आप वहाँ जाते हो और उसके बाद जब वहाँ से निकल के आओगे तो आपकी जो मिट्टी होगी जो आपके पूरी चप्पल पे क्या होगी, स्लीपर पे स्टिक कर जाएगी, फिर चिपक कर आ जाएगी। तो क्यों, क्योंकि उसका क्ले नेचर रहता है, एकदम चिकना जैसा रहता है ना, कि चिकना क्ले नेचर रहता है उसका। और ये इसका एक ये फैक्ट ये है कि ये बहुत देर तक अपने आप में क्या है, मॉइस्चर या पानी को बहुत देर तक होल्ड करके रख सकता है। इसका एग्जांपल जैसे हम दे सकते हैं, आपने आटा गूँथा हुआ देखा होगा, आप आटा घर में गूँथते हैं आटा, तो आटा कैसे डो जैसा रहता है, और वो बहुत मॉइस्ट को कैसे करता है, अपने ऊपर होल्ड करके रखता है ना, मॉइस्ट को पूरा गूँथा हुआ रहता है। और यदि उसको जब वो सूखने लगता है तो उसके ऊपर देखना कभी कभी क्रैक्स आने लगते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं ना, जब सूख जाता है तो उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसी तरीके से जो ब्लैक सॉइल है इसके ऊपर भी क्या होता है, क्रैक्स पड़ने, जब ये सूख जाता है तो इसके ऊपर भी क्रैक्स वगैरह पड़ना लगता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल डो है पूरा अच्छे से, है ना। और वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ऐसे क्रॉप्स लगाए जा सकते हैं जिसको वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट की, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा पानी को क्या है, होल्ड करके रखती है। तो ये सबसे, ये मिट्टी जो है यहाँ पे रिच इन क्या है, ये रिच इन, इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ये सब मिलता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खेती की जा सकती है, लगाया जाता है, वो है कॉटन एंड शुगर केन। आपको ये पता है कि हम यहाँ वीट भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन हम उस चीज़ को बोलते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल हम लगाते हैं और जो बहुत बेस्ट रहता है यहाँ के लिए। तो यहाँ कॉटन और शुगर केन इस मिट्टी में ज़्यादा लगाया जाता है। ये है ब्लैक सॉइल। तो इसका आपको कहाँ कहाँ लोकेशन है इसका, ये इसको बहुत अच्छे से रखिएगा याद। ये आपका प्लेट्यू ऑफ, ये जो प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, एमपी और ये सीजी, ये सब इस एरिया में पाया जाता है। क्लियर, इस एरिया में इसको पाया जाता है, ये वाला सॉइल, ब्लैक सॉइल। क्लियर, ये था ब्लैक सॉइल। और इसके बाद हम देखते हैं उसके बाद आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड येलो सॉइल का नाम कैसे पड़ा भाई, रेड येलो सॉइल, वो रेड कलर का दिखता है इसलिए रेड सॉइल, येलो कलर का दिखता है येलो सॉइल, है ना। इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसा है, देखिए फॉर्मेशन बता रही हूँ पहले मैं। जो ये फॉर्मेशन वहाँ होता है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल। यहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत कम क्या होता है, देखिए रेड सॉइल develops on the crystalline igneous rocks in the area of low rainfall in the eastern and the southern part of the Deccan Plateau बता रहा है। तो इसका फॉर्मेशन कैसा हो, जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स है के एरिया में जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है वो यहाँ पर बनता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन आप बोल सकते हैं, बारीक कण जैसा होता है ना, उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है ये वहाँ पे फॉर्म होता है। इसका लोकेशन हमने बताया आपको, लोकेशन इसका क्या है, साउथ ईस्टर्न
साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, है ना। तो देखिए ये है हमारा मैप। देखिए ये जो पूरा आपको रेड कलर से दिख रहा है, देखिए ये ईस्टर्न पार्ट्स है हमारा, ये ईस्टर्न पार्ट्स है हमारा यहाँ पे, और ये साउथ ईस्टर्न पार्ट्स जो हमारा है यहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में मिलता है ये, ठीक है। कहाँ? साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में ये मिलता है, ठीक है। और इसका रेडिश कलर, रेडिश क्यों है, इसको क्यों इसका कलर जो है वो रेडिश है? तो रेडिश कलर किसकी वजह से है इसका? ये जो क्यों, कैसे बनता है इसका रेड कलर? आयरन ओर के साथ जो रिएक्ट करता है, जब ये क्या होता है, ये आयरन के साथ, आयरन जो लोहा ज़मीन के अंदर है उससे जब ये रिएक्ट करता है तो करता है कौन? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है कौन? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स जब रिएक्ट करता है, और मेटामॉर्फिक रॉक के साथ जब ये रिएक्ट करता है तब इसका क्या होता है, और ये रेड कलर आता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है? जब क्रिस्टलाइन रॉक्स जो है ऊपर से बहुत एक्सेसिव वेदर के कारण टूटती फूटती जाती है, जो क्रिस्टलाइन जो रॉक्स है, जो है ना, इग्नियस रॉक्स जब है, जब वो टूटती फूटती जाती है, बहुत ज़्यादा वेदर का, जब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ धूप है, उसकी वजह से क्या, एक्सेसिव वेदर के कारण से वो क्या हो जाता है, टूटती फूटती जाती है, छोटी छोटी टूटती जाती है अलग अलग, फिर वो अलग अलग पार्टिकल्स में फॉर्म होती है, फिर वो अलग अलग पार्टिकल्स में फॉर्म होती है, उसी को कहते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जब ये किससे रिएक्ट, जब लाल कलर इसका क्यों दिखता है? जब ये किसके साथ रिएक्ट करती है? आयरन के साथ रिएक्ट करता है कौन? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स और आपका मेटामॉर्फिक। जब ये आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है। और इसका येलो कलर कैसे हो जाता है? येलो कलर क्या होता है? जब इसमें पानी हाइड्रेटेड हो जाता है, जब इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहता, मान लीजिए कोई मिट्टी दिख रही, लाल मिट्टी आपको दिखेगी और उसमें बिल्कुल सूखा है, वहाँ पानी है ही नहीं, है ना, डिहाइड्रेटेड, पता पानी ही नहीं है, तो वो आपको लाल रंग की दिखेगी। जब उसमें थोड़ा सा से पानी डलने लग जाता है, इसमें पानी आ जाता है, हाइड्रेट हो जाता है, तो हाइड्रेट फॉर्म ऑफ उसको बोला जाता है हमको, तब उसको कौन सा कलर मिलता है? येलो कलर मिलता है, ठीक है। जब उसमें पानी, जब गीलापन आ जाता है तो उसमें पानी मिलता है, तो इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन अ हाइड्रेट फॉर्म। जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है, होता है, तो वो येलोइश कलर दिखता है, और यदि वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो वो रेड कलर का दिखता है, ठीक है। वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है, देखिए, है ना। और आपको पता है रेड सॉइल, देखिए यहाँ कहाँ, कौन से एरिया में हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है? ये देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे ई वाले एरिया में देखिए, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर प्लेट, यहाँ पे क्या है? कोल माइंस एरिया है ये। यहाँ पर बहुत सारी माइंस है, छोटा नागपुर है, आपका उड़ीसा, झारखंड, यहाँ कोल आयरन माइंस है, क्या है? आयरन माइंस। और यहीं पर माइंस वगैरह मिलते हैं, आयरन माइंस है यहाँ पे। तो देखो आयरन माइंस यहाँ पे क्यों है, क्यों यहाँ पर माइनिंग लगाया गया? माइनिंग कहाँ पे लगाई जाती है? माइनिंग इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगाई जाती है जहाँ पे जो सॉइल में कुछ मिनरल कंटेंट बोलिए या मेटेलिक कंटेंट बोलिए, वो क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पे, और तभी माइनिंग इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर रेड सॉइल है, तो ये बताया गया यहाँ पर माइनिंग है, क्या कि आयरन की माइनिंग है ना, माइनिंग से आयरन की। तो ये क्या है, मैंने वही बताया कि रेडिश कलर क्यों होता है, क्योंकि आयरन के साथ वो रिएक्ट करता है, जो वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स है आपका अंदर ज़मीन में, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जब ये क्या करते हैं, आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं, तब ये इसका रेडिश कलर आता है। तो देखिए इसी एरिया में है ज़्यादा आपका माइंस भी, है ना। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, ये आपका देखिएगा, एक बार पैराग्राफ में रीड कर लेते हैं, आपको भी इजी हो जाएगा समझना। देखिएगा, रेड सॉइल एंड येलो सॉइल। Red soil develops on the crystalline igneous rocks in the areas of the low rainfall in the eastern and the southern part of Deccan Plateau. दिखा दिया मैंने अभी आपको। Yellow and red soils are also found in the parts of Odisha, छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, और सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन में भी पाया जाता है, सदर्न पार्ट्स में नीचे, along the pediment जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स की जो पेडिमेंट जोन है, ये वाला एरिया, पेडिमेंट जोन आपको मैंने कल भी समझाया था ना,
ये पेडिमेंट जोन में वेस्टर्न घाट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, pediment zone of western ghats. This soil develop in a reddish color due to the diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rocks. वही मैंने अभी समझाया, जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो इसका कलर रेड आता है। और इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। जब उसमें पानी वगैरह डलते जाता है, पानी रहता है, तो वो येलोइश दिखता है। जब एकदम बिल्कुल सूखा डिहाइड्रेटेड फॉर्म रहता है तो वो रेडिश कलर में दिखाई देता है हम लोग को। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग को यहाँ पे जो इसका कंटेंट और क्रॉप क्या लगा यहाँ रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इग्नियस रॉक्स जो यहाँ कंटेंट क्या मिलता है ज़्यादा, इग्नियस रॉक्स विथ आयरन, है ना, यहाँ पर मिलता है ज़्यादा। और हम प्लांटेशन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं टी, कॉफ़ी, रबर। आप देखेंगे कि इस एरिया में, देखिए आसाम के एरिया में, इधर अपना ईस्टर्न एरिया में, यहाँ पर हम चाय की खेती होती है ना, टी की, तो यहाँ पर हम ईस्टर्न पार्ट्स में देखिए ये रेड मिट्टी मिलती है, तो हम यहाँ पे चाय लगाते हैं यहाँ पे, ना, चाय पत्ती लगाते हैं यहाँ पे आसाम में, ईस्टर्न पार्ट में। और हम सदर्न पार्ट में आपका यहाँ पे हमारा सदर्न पार्ट जो है हमारा, यहाँ पे रबड़ की खेती की जाती है। और आपका कर्नाटका के पार्ट में हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो कर्नाटका का पार्ट है वहाँ पे क्या होता है कि ये आपका कॉफ़ी वगैरह उगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ प्लांटेशन क्या क्या होता है, आप बोल सकते हैं टी, कॉफ़ी एंड रबर। ओके, और यहाँ क्या कंटेंट मिलता है ज़्यादा, यहाँ पे इस एरिया में इग्नियस रॉक्स विथ आयरन मिलता है। क्लियर है, तो ये था आपका रेड सॉइल और मैंने ब्लैक सॉइल के बारे में बताया। मैप पॉइंटिंग में इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है कि किस एरिया में कहाँ कहाँ, तो अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, देखिए इस एरिया में है, इसको मार्क करने के लिए आपको ईजी होगा। तो इसको अच्छे से मैप पॉइंटिंग को आपको रीड आउट करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे सॉइल्स के बारे में, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से रीड आउट और मैप पॉइंटिंग में मार्क करके रखिए। ओके।